दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों जो पांडे जी टेक्निकल की तरफ से जो जानकारी दी जाती है आपको वो बिल्कुल जेन्युइन और सही जानकारी दी जाती है। और मेरे पास चैनल पे बहुत ज़्यादा कमेंट आया था क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो है उनको एक परफेक्ट जॉब मिल पाए और उनके ड्रीम जॉब का सपना पूरा हो पाए। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट ने हमारे चैनल पे कमेंट किया और उन्होंने ये कहा कि सर हमें रेलवे में जाना है, रेलवे में हमें इंजीनियर बनना है और रेलवे डिपार्टमेंट में ही हम जाना चाहते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि जो हमारी इंडियन रेलवे है वो सबसे ज़्यादा जॉब को क्रिएट करती है। तो स्टूडेंट्स का डिमांड ये है कि सर हम इंडियन रेलवे में लोको पायलट बनना चाहते हैं। लोको पायलट होता है आपका ट्रेन ड्राइवर जो कि आपके ट्रेन को चलाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों का कहना है कि सर हम रेलवे में लोको पायलट बनना चाहते हैं, हम रेलवे में सर जेई बनना चाहते हैं, हम रेलवे में सर सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो अगर हमें रेलवे में नौकरी लेनी है तो हमें पॉलिटेक्निक का कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ये स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था क्योंकि इस बार जो है दोस्तों अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपको जो है ब्रांच को सेलेक्ट करने का ऑफर आता है, ठीक है, कि आपको जो है किस ब्रांच में स्टडी करनी है। और एक बात याद रखिए कि आप जो भी ब्रांच में पढ़ाई करते हैं ये ब्रांच आपकी पूरे 3 साल चलती है और पॉलिटेक्निक के बीच में आप ब्रांच को चेंज नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि पहले ही ये नियम था कि फर्स्ट ईयर आपने अगर पढ़ लिया और अच्छे खासे परसेंटेज आ गए तो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आपका ब्रांच बदल जाता था। बट आप ये देखोगे कि अब ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं है। जिस स्टूडेंट को जो ब्रांच एक बार अलॉट हो चुका अब वो दोबारा किसी भी स्टूडेंट को वो ब्रांच जो है अब जो है आपका चेंज नहीं हो सकता, हमेशा वो आपका वही ब्रांच निकल के आएगा। तो भाई इंडियन रेलवे में अगर आपको जाने का सपना है तो कौन कौन से ब्रांच से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, किस ब्रांच में जो है आप लोगों का इंडियन रेलवे की वैकेंसी सबसे ज़्यादा आती है और किस ब्रांच से एक्चुअली में अगर आप पढ़ें तो आपका जो है सिलेक्शन 100% हो जाए, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात दोस्तों निकल के आती है कि इंडियन रेलवे में अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं, ट्रेन ड्राइवर बनना चाहते हैं कि आप भी ट्रेन चलाएं रेलवे लोको पायलट की तरह, तो उसके लिए आपको कौन कौन से ब्रांच की होना ज़रूरी है। सबसे पहले सिविल अगर आपका ब्रांच है तो आप लोको पायलट नहीं बन सकते, ठीक है। सिविल अगर आपका ब्रांच है तो लोको पायलट आप नहीं बन सकते। लोको पायलट आपको बनने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच चाहिए। लोको पायलट बनने के लिए आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रखा है तो भी आप लोको पायलट बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मैकेनिकल में पढ़ रखा है तो भी आप लोको पायलट बन सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, CS, IT ये सारे लोग जो है आपके लोको पायलट बनते हैं। अब केमिकल वाले लोको पायलट दोस्तों नहीं बनते हैं, सिविल वगैरह वाले लोको पायलट नहीं बनते हैं। लेकिन रेलवे में दोस्तों आप लोगों के लिए जो सबसे मतलब बेस्ट ब्रांच मानी जाती है रेलवे में जॉब के लिए वो मानी जाती है दोस्तों आप लोगों की मैकेनिकल। मैकेनिकल इसलिए मानी जाती है क्योंकि मैकेनिकल में रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। सिविल इंजीनियरिंग की भी दोस्तों जॉब निकल के आती है रेलवे में, लेकिन लोको पायलट के सेक्शन में वो वैकेंसी नहीं निकल के आती। अगर रेलवे में आप जूनियर इंजीनियर दोस्तों बनते हैं तो हर डिपार्टमेंट की जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है। जैसे इलेक्ट्रिकल की भी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी आएगी, मैकेनिकल CS IT की भी आएगी और सिविल इंजीनियरिंग की भी जेई की वैकेंसी आती है। सिविल इंजीनियरिंग में दोस्तों जो जेई की वैकेंसी होती है वो आप लोगों की, मैं आपको बताऊं कि सिविल इंजीनियरिंग में जो जेई की वैकेंसी होती है पोस्ट तो अच्छी खासी होती है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो लोको पायलट इसमें जो है ऑलरेडी बहुत ह्यूज वैकेंसी आती है। तो अगर आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल कोई ब्रांच लेते हो, ये दो ब्रांच अगर आप लेते हो, मान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर लिया और आपने मैकेनिकल सेलेक्ट कर लिया, तो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में से कोई अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपको लोको पायलट में भी जाने का मौका मिल जाएगा, आपको रेलवे के जेई वाले सेक्शन में भी जाने का मौका मिल जाएगा और सीनियर सेक्शन इंजीनियर में भी जाने का मौका मिल जाएगा। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो है ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेस्ट है अगर आप इंडियन रेलवे लोको पायलट की तैयारी करना चाहते हैं। तो उसके सबसे बेस्ट जो है आप लोगों का इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की दोस्तों एक और ख़ासियत है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की दोस्तों एक और ख़ासियत आपकी ये है कि इसमें आपकी वैकेंसी तो तगड़ी रहती ही है दोस्तों, उसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। अन्य भी जो आपके डिपार्टमेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है, अन्य भी जो आपके डिपार्टमेंट आते हैं आप लोगों के सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें भी आप लोगों की बिल्कुल तगड़ी वैकेंसी रहती है।
ठीक है। तो अगर आप इंडियन रेलवे में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो अन्य किसी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी आप सेलेक्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके लिए जो है वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है। तो वैकेंसी के इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ आपके लिए आपने देखा कि ब्रांच कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रांच तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि अगर आपका उस ब्रांच में एडमिशन नहीं हुआ, आपने गलत ब्रांच को डिसाइड कर लिया, तो आप रेलवे लोको पायलट के सेक्शन में या इंडियन रेलवे में कभी जा ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आप किसी भी नौकरी में जाते हैं तो उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। आप उस बेसिक रिक्वायरमेंट को जब पूरा करते हैं तब जाकर के आपको जो है, आपको बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद ही दोस्तों आप लोगों को कोई जॉब देता है, इंडियन रेलवे या फिर अन्य कोई भी डिपार्टमेंट में। तो आप इस बात के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। पांडे जी टेक्निकल आपके लिए बेस्ट चैनल है, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें।